नमस्कार सभी विद्यार्थियों। संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए आगे देखते हैं कि सवाल हमारे पास ये बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। क्या दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डेड प्लस 100 का योग क्या होगा। तो ये ऑप्शन दिया 4950, बी ऑप्शन दिया 5000, सी ऑप्शन दिया है 5005, डी ऑप्शन दिया है 5050। तो क्रमांगत प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र होता है क्रमांगत प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n+1/2। ये आपको हमने पहले ही पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार फॉर्मूला बनता है। अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, n का मान रख देंगे। n बराबर क्या हुआ है 100। तो यहाँ पर मान रख लो 100 + 1/2 100 101/2 2 50 का मल्टीप्लाई कर लो। इसमें 50 एकम 50 50 एकम 50। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन ही सही हुआ है। इस प्रकार के जब सवाल आ जाते हैं तो हमको आसानी से आने चाहिए। बस फॉर्मूलाज की आवश्यकता है, वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। जब भी क्रमांगत प्राकृत संख्याओं के योग के बारे में बात आ जाए तो आपको एक फॉर्मूला खोपड़ी में बिठा लेना है कि क्रमांगत प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n+1/2। इसका यूज करेंगे, कभी सवाल गलत नहीं होंगे। अगला प्रश्न है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + +50 का स्क्वायर का योग होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। 42,925, 42,925, 43,025 और 42,825। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमको क्या वर्गों का योग दिया है क्रमांगत संख्याओं के। ठीक है, क्रमांगत संख्याओं के वर्गों का योग दिया है तो हमारे पास एक फॉर्मूला से क्रमांगत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n+1/6 ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर n बराबर क्या है 50। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला में मान रख देंगे 50 + 1 2 × 50 + 1/6 50 51 50 दूनी 100 1 101/6। 3 से काट दो। यहाँ पर 3 एकम 3 3 7 21 3 दूनी 6 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंजे 10। क्या हुआ यहाँ पर 25 × 17 × 101। इनके गुणा कर लो। 25 एकम 25 25 एकम 25 × 17। ठीक है, 7 × 5 = 32 5 × 3 7 दूनी 14 3 17 7 × 1 7 × 5 = 36 यहाँ 3 7 दूनी 14 3 17 5 2 5 2 5 का 5 7 5 12 1 6 और 3 9 7 5 12 2 3 और 1 4। 42,925 कहाँ पर आ रहा है, ये ऑप्शन में आ रहा है 42,925। ये इसका मल्टीप्लाई आ रहा है। इस प्रकार के सवालों को हम इस तरह से कर सकते हैं। विद्यार्थी अच्छे से देख लें।
जब भी प्राकृत क्रमांगत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग के बारे में बात आती है तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है। क्रमांगत प्राकृत संख्या n क्रमांगत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n+1 कोष्टक में n+1/6 डिवाइड बाई 6। तो इस तरह के फॉर्मूलाज का उपयोग करते हुए हम इन प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए करते रहेंगे। कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनसे संबंधित, उनका भी हम इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको सभी तरह के सवाल प्रश्न परीक्षा में बन जाएं और आप अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ। यही हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 25 का क्यूब का योग क्या होगा। इस तरह से प्रश्न जब आ जाते हैं और उन्होंने ऑप्शन दिया है यहाँ पर A, B, C और D। ए ऑप्शन दिया है 34, 32, 81, 34, 32, 81, 25। बी ऑप्शन दिया 10, 56, 25, 55, 25 सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन दिया है 11, 0, 50। जब भी क्रमांगत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग की बात करें, जब भी क्रमांगत प्राकृत संख्याओं के घनों के योग की बात करें तो आपको यही फॉर्मूला से याद रखना है n कोष्टक में n+1/2 का होल स्क्वायर। क्रमांगत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर n+1/2 और कोष्टक का स्क्वायर। आपको ये दिमाग में रखना है। n बराबर यहाँ पर क्या है 25, क्या है 25, तो यहाँ पर रख दो 25, 25 + 1/2 का होल स्क्वायर। 25 और ये 26, 26/2 का होल स्क्वायर। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 बार हो गया। 25 × 13। अब इनका करते हैं ऊपर स्क्वायर करते हैं अपन। 25, 25 2 बार लिख दो, 13, 13 2 बार लिख दो। 25, 25 625 हो गए, 13, 13 169 हो गए। अब 625 और 169 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 2 18, 18 4 22 के 2 हासिल 2, 9 5 54, 2 56, 6 5 30 हासिल 3, 6 3 12 और 3 15, 5 हासिल 1, 6 6 36 37, 625 से 625 लिखे हो जाएंगे। 5 का 5, 2 का 2, 5 5 10 और 6 16, 6 हासिल 1, 8 8 2 10 और 5 15, 5 हासिल 1, 6 और 4 10। 10 56 25 कहाँ पर लिख रहा है डी ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 56 25। जब भी इस प्रकार के प्रश्न तो गलती ना करें, क्योंकि यही प्रश्न जो आपको परीक्षा में स्कोरिंग कराएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट आते हैं इनके आंसर। आप अगर इसका फॉर्मूला अच्छे से ज्ञात है तो, नहीं है तो आप फिर वहाँ पर बैठ के हाथ हाथ रख के बैठे रहना। प्रथम 40 विषम पूर्णांक संख्याओं का योग बराबर
योग क्या होगा, क्या होगा, ये ऑप्शन है 400, बी ऑप्शन 1600, सी ऑप्शन 6400 और डी ऑप्शन 800। प्रथम 40 विषम पूर्णांक संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 40 विषम पूर्णांक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 40 विषम पूर्णांक क्या होंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 2 + 40। 40 कितने हो जाएंगे, प्रथम 40 की बात कर रहे हो तो जैसे 2 और आगे तक जाएंगे, ठीक है, चलते चले जाएंगे। तो n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्रथम 40 की बात कर रहा तो n = 40 मान लेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो होता है प्रथम 40 पूर्णांकों के वर्गों, प्रथम 40 विषम पूर्णांक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n²। तो 40 का स्क्वायर बराबर 40 × 40 1600। 1600 कहाँ पर है, यहाँ पर है, आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, प्रथम 45 समपूर्णांक संख्याओं का योग होगा। ये ऑप्शन दिया है 1980, बी ऑप्शन दिया है 4140, सी ऑप्शन दिया है 2070 और डी ऑप्शन दिया है 3960। प्रथम 45 संपूर्णांक, प्रथम 45 संपूर्णांक देखें ध्यान से, ठीक है ना। थोड़ा मैथ्स को आपको डिसिप्लिन के साथ और एक ईमानदारी से और एक सिंसियरिटी के साथ ही करना पड़ेगा, तब कंप्लीट होगा, हंसी मजाक में नहीं लेना है। प्रथम 45 संपूर्णांक क्या होंगे, 2 + 4 + 6 + आगे से बहुत सारे जो भी 45 हो जाएंगे वहाँ तक के अपने को चाहिए। तो n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 45। संख्याओं का योग, अब ये फॉर्मूला होता है इनका योग ज्ञात करने का, n + 1 n + 1 गुणा n, ठीक है, n + 1 गुणा n। n का मान कितना है 45, 45 + 1 गुणा 45, 45 और 1 40 गुणा 45, 40 गुणा 45, 5 × 30 3 हासिल, 5 × 20 और 3 23, 4 × 24 4 हासिल है 2, 4 × 16 2 18, 4 3 7 8 2 10 20 70, 20 70 सी ऑप्शन आ गया है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और आप लोगों को आने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, सवालों को अच्छे से कर पाएंगे।
अन्यथा आप गलत कर जाएंगे और गलती होते आपके नंबर कम हो जाएंगे। ग्यारह प्लस 15 प्लस 19 प्लस डॉट 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 प्लस, अब यहाँ पर इनमें पद दे रहे हैं का 50 पदों का योग, 50 पदों का योग कितना हुआ, कितना होगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अपन इससे पहले जो सब शायद 4-5 दिन पहले अपन ने प्रश्न किए थे, यहाँ पर एन व पद दे दिया जाता था, मतलब एन व पद या उसको अपन टी एन बोलते थे या एल मान लेते हैं, अंतिम पद दे दिया जाता था इस यहाँ तक का मान। और इसमें एन का मान, ये एन का मान है, ये 50 क्या है, ये 50 एन है, वो टी एन या एल। पहले जो अपन ने प्रश्न कराया तो उनमें दिया था अंतिम पद यहाँ पर होता था, इसमें नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब अंतिम पद दे देते थे तब अपने को पहले क्या निकालना होता था, एन निकालना होता था, और एन के बाद फिर क्या होता था, जो संख्याएं थी इनके पदों का योग निकालना होता था। तो हमको ये दिमाग में रखना है कि जब हमको 50 पदों की बात करें तो एन का मान हमारे पास क्या होगा, 50 ही हो जाएगा। एन का मान क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। प्रथम पद 11 से स्टार्ट हो जाएगा। हमको योग निकालना, योग से मतलब है हमारे पास एन है तो कोई दिक्कत ही नहीं। कई बार क्या होता था, ये संख्याएं जैसे इस तरह से स्टार्ट कर देते थे और अंतिम पद दे देते थे, तो आपको प्रथम पद तो पता ही नहीं रहता था। उन प्रश्नों में क्या रहता था, एन का मान निकालना होता था, अंतिम पद तो दे देते थे, प्रथम पद पता नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर एन का मान तुमने क्लियर सवाल में दे दिया, 50 पदों का योग, मतलब एन की संख्या, एन का मान है 50 पदों का योग। प्रथम 11 से अगर स्टार्ट करें संख्या और आगे 50 पद कितने हो जाएंगे, जैसे 11, 15, 19 इस तरह से दीदी 4-4 के डिफरेंस है, तो आगे से 50 संख्या काउंट करना है अपने को ऐसे। तो वो 50 संख्याओं के पदों का योग याद करना है अपने को। तो यहाँ पर एन का मान तो अपने पास ऑलरेडी पहले से ही, पहले क्या होता था, अंतिम पद देते थे, अंतिम पद जब देते थे तो अपने को एक फॉर्मूला होता था, टी एन बराबर ए प्लस एल बाई 2। इससे अपने को क्या निकालना पड़ता था, अपन अंतिम पद का मान निकालने के लिए वो संख्याओं वाला सूत्र लगा देते थे, तो अपन को एन व पद निकालना पड़ता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, टी एन बराबर वो फॉर्मूला, तो ऐसे निकालते थे अंतिम पद जब दिया होता था तब। अब यहाँ पर देखो दो तरीके सूत्र होते हैं, टी एन जब निकालते थे तो ए प्लस एन माइनस 1 डी इससे निकलता था, और इससे क्या निकलता था, टी एन जो अंतिम पद दिया होता था, अब यहाँ पर नहीं अंतिम पद, तब अपन इनका मान निकालते थे। अब एन का मान जब आता था तो एस एन बराबर लिखते थे अपन ए प्लस एल डिवाइड बाई 2 इंटू डी, ये करते थे ना। तो इस तरह से हम क्या करते थे, इन फार्मूलाज का उपयोग करते हुए करते थे सवालों को। लेकिन अब हमें इनकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, कि अंतिम पद हमारे पास नहीं है टी एन पद। अब हम यहाँ पर दूसरे तरीके से हम निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। तो एस एन बराबर 2a प्लस एन माइनस 1 एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एन का मान 50 बटे 2, 2 गुणा ए का मान क्या है 11 प्लस एन का मान 50 माइनस 1 और डी का मान लो 4। यहाँ पर इस फॉर्मूले का उपयोग होगा, ठीक है ना। 25 होगा यहाँ पर, 11 दूनी 22 प्लस 49 गुणा 4, 25 22 प्लस 4 9 36 46 3 4 16 3 19, 25
गुणा 22 जोड़ लो, 8 9 2 11 218 गुणा कर लो, 218 गुणा 25 का 5 8 40 0 हासिल है 4 5 में 5 9 5 2 10 2 8 16 2 2 4 2 2 1 3 2 2 4 0 9 6 15 3 8 4 54 50 54 50 क्या होया आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर इस वाले फॉर्मूलाज का उपयोग करना हमने है ना, वो वाले फॉर्मूला निम्न भाग की क्रिया में शेष ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्या आएगा आपके पास प्रश्न आएगा, उसमें शेष ज्ञात करने के लिए आपसे बोलेंगे। तो प्रश्न की संख्या दी है सवाल में 68 की घात 88 भागित 67। अब इसके लिए हमको दो फॉर्मूले याद रखने होंगे। ये दो फॉर्मूले मैं आपको लिखा रहा हूँ, इनको ध्यान रखें और इन फॉर्मूलों के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे। तो फॉर्मूलाज हैं, यदि n सम हो या विषम, n क्या है? घात। यदि n सम हो या विषम, और n क्या है यहाँ पर? घात। तो x की पावर n माइनस 1 सदैव x माइनस 1 से विभाज्य होगा। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। और दूसरा फॉर्मूला और लिखेंगे, यदि घात n विषम हो। अब यहाँ पर एक कंडीशन और ध्यान रखना पड़ेगी आपको, अंश क्या होगा? सदैव बड़ा होगा हर से। अंश क्या होगा? सदैव बड़ा होगा हर से। यदि घात n विषम हो तो x की घात n प्लस 1 सदैव x प्लस 1 से विभाज्य होगा। और यहाँ पर क्या होगा? हर बड़ा होगा किससे? अंश से। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है? 68 की घात 88 और घात क्या है? सम है। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पर लग रहा है। और अगर फर्स्ट वाली कंडीशन में अगर जैसे घात विषम भी होती तब भी क्या हो जाता? इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते। लेकिन स्पेशल एक फॉर्मूला 2 दिया गया है, जब घात विषम होगी और लेकिन क्या होगी? हर हमेशा बड़ी होगी, तब ही लगेगा ये वाला। बाकी अंश अगर बड़ा है तब ये वाला लगेगा, चाहे विषम हो घात या सम हो। 68 की घात 88, ठीक है, भागित 67। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर क्या है? 68 क्या है? अंश, और हर क्या है? 67। अंश क्या है? 68 और हर क्या है? 67। तो पहला फार्मूला, तो पहले कंडीशन यहाँ पर अंश बड़ा होगा, मतलब ये वाला। सबसे पहले तो अंश और हर को देखेंगे। अंश अगर बड़ा है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसमें क्या हो जाएगा? n, यदि घात n सम हो या विषम हो तो x की पावर n माइनस 1 सदैव x माइनस 1 से क्या होगा? डिवाइड होगा, विभाज्य होगा। अब यहाँ पर हमको क्या बनाना? 67 बनाना है। 67 अगर बनाना है तो यहाँ पर 68 की घात क्या है? सम संख्या दी है, तो -1 और +1 हम क्या कर लें? ऐड कर लेते हैं। -1 + 1 अगर काटें तो वापस 0 हो जाए, कोई मतलब ही नहीं।
लेकिन हमको यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, एक कम करना है, तभी तो बराबर होंगे नीचे किससे 67। मतलब आप समझ में आ रहे ना, आपको 68 में से क्या बचेगा 67, तो सेम हो जाएगी संख्या। अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो फॉर्मूले में चली गई, कौन सी वाली, ये वाली आपकी, ये यहाँ तक की। शेष क्या बच रहा है यहाँ पर 1, शेष क्या बच रहा है, ये आपका क्या हुआ, उत्तर हुआ। ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली, ये किस में चली गई, फॉर्मूलाज में चली गई। किस में चली गई, फॉर्मूलाज के जो कंडीशन इसको फॉलो कर रही है। अब शेष क्या बच रहा है, एक, और शेष की बोल रहे थे ज्ञात करने की, तो क्या आ गया हमारे पास, शेष 1 आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आते हैं और बच्चे देख के क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज पता नहीं होते हैं। अब वो यूँ सोचते हैं कि 68 की घात 88 बार कैसे अपन ओपन करेंगे, और फिर डिवाइड करना 68 का, तो छोड़ ही देते हैं क्वेश्चनों को। छोड़ के नहीं आना है, ट्रिक है हर चीज़ की। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम ट्रिक पे ही फाइट होता है, ट्रिक पे ही कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट होता है। ट्रिक से ही कम समय में हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर हम डिटेल में करें ना, तो वो स्थिति बन जाएगी जैसे अपन 10th-12th में एग्ज़ाम देते हैं और लिखते रहते हैं और सोल्व अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इतना टाइम मिले था वहाँ पर। आपको एग्ज़ाम फाइट करना है तो शॉर्ट ट्रिक आना चाहिए। और मैथ्स का विशेष रोल है हर एग्ज़ाम में। मैथ्स में ट्रिक ही होती है, हर एग्ज़ाम में मैथ्स आती है। अभी वर्तमान में जितने भी पेपर चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं 30-40 नंबर का मैथ्स आज से आता है। शिक्षक एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें जरूर 60 प्रश्न आते हैं मैथ्स के, वो एक अलग मैटर चीज़ करती है कि वो स्पेशल सब्जेक्ट पे आधारित होते हैं, इसलिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने कर लिया हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अठारह की घात 15 प्लस 4/17। घात यहाँ पर क्या है, दिशा में, घात क्या है, दिशा में। और हमको फॉर्मूला में देखना है कि अंश बड़ा है, यहाँ से दिख रहा है तो पहले फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर x की घात n-1 बनाना है अपने को, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगी, 18 की घात 15 तो लिख ही देंगे, -1 और +1 क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। आगे समझ में, -1 और +1 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, डिवाइड 17। अब यहाँ पर फॉर्मूला में कौन सा लगाया, 18 में से 17 बचे, 17 का डिवाइड होगा तो पूर्णतः विभाजित हो गया। अब यहाँ पर 18 की घात 15 -1 और 4 वाले कितने हो जाएंगे, 5/17। तो शेष क्या बच जाएगा, यहाँ शेष क्या बच गया 5, शेष क्या बच गया 5। इस तरह से हम इन सवालों को आज कर सकते हैं। ऑप्शन में आपका आ जाएगा 3, 7, 9, 5। इस तरह से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पैंतालीस की बात 50 -9 डिवाइड बाई 44। ठीक है, 43 की घात 50 -9 और डिवाइड बाई 44। अब यहाँ पर देखे पहले भार और अंश में कौन बड़ा है, अंश, तो पहले फार्मूला लगा। दूसरी बात घात देखें, घात सम संख्या है, संभाव्य कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ये कम करना है, तो यहाँ पर 43 की घात 50 लिख लो -1 और इसकी 9 को -1 -8 कर सकते हैं ना, तो क्या कर सकते हैं 44। अब यहाँ पर ये वाला तो फॉर्मूले में लग जाएगी, ये वाली कंडीशन तो किसी तरह 43 में कहते मान के चले 43 की कंडीशन बन गई, x की पावर n मतलब 50 -1 का -1 और x -1 समझ रहे ना। 43 अगर -1 करेंगे
तो क्या हो जाएंगे, 44 ही रह जाएंगे। तो एक स्टेप को बता देता मैं आपको, 43 की घात 50 -1, तो यहाँ 43 -1 कर सकते हैं। तो हमारे पास कंडीशन क्या बन गई, -8 ही बचा है। अब यहाँ पर हमारे पास -8 क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। शेष क्या बच रहा है, -8। लेकिन कभी भी शेषफल माइनस में नहीं आता, ऋणात्मक नहीं होता शेषफल, शेषफल हमेशा धनात्मक ही होता है। शेष जो राशि रहती है वो हमेशा धनात्मकता में आती है। तो हम क्या करेंगे, 44 में इसके कर देंगे, 44 -8, तब जाके रियल शेष आएगा। क्या जाएगा, शेष 36 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 36। इस तरह से आपका आंसर शेष ये नहीं होगा, ये वाला शेष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो ये ऋणात्मक शेष बच रहा है, और ऋणात्मक कभी शेषफल बचते ही नहीं है। शेषफल तो हमेशा धनात्मक बचता है, और धनात्मक बचाने की हमें करना पड़ेगी। जिससे आप विभाजित कर रहे हैं उसमें से क्या कर दो, माइनस वाले जो संख्या बचे उसको माइनस कर दो, उसके बाद क्या जाएगा, धनात्मक शेष हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आ सकता है वहाँ पर 34, 35, 36, 38 को भी आ जाएगा। वहाँ पर आपको जो अच्छा सही आंसर है उसको टिक कर देना। ठीक है, अगला देखो। पिछहत्तर की घात 65 प्लस 33 22 76। अब यहाँ पर देखना आप, 75 की घात 65 प्लस 35। अब यहाँ पर ये देखिए, अंश से बड़ा कौन है हाथ, तो कौन सा रूल्स लग रहा है, सेकंड वाला। अब सेकंड वाला रूल्स क्या कहता है, जब घात विषम हो, घात भी क्या है, विषम हो, जब घात विषम हो तो x की पावर n + 1 सदैव x + 1 से ही विभाजित होगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर 76 को हम 75 + 1 बना लेंगे। 75 पावर 63, इस 33 में से एक इधर प्लस अलग कर लो और एक 34 अलग ले लो, और इसको 75 + 1 कर लो। अब इसको आप देखो ध्यान से, ये वाली कंडीशन सेम बन रही है, x की पावर n + 1 सदैव x + 1 से विभाजित होगा। तो शेष क्या बच रहा है यहाँ पर, 34। क्या आ गया आंसर आपका, 34। इस तरह हम सवालों को क्रम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देख लीजिए अच्छे से। यानीस की घात 43 प्लस 5 डिवाइड बाई 44। हम इस 43 की घात 43 + 5 करेंगे, इसको भी देखेंगे। 43 की घात कितनी विषम संख्या है, 43 प्लस 5 तो 44। हम इसको कैसा बना सकते हैं, क्या 43 की घात 43 + 1 + 4, और यहाँ पर कर देंगे 43 + 1। तो ये वाला क्या है, इसके बच रहे हैं 5 बचेगा। क्या इसका बचेगा 4, क्या बचेगा 4। तो इस तरह के प्रश्न आपके समक्ष लेकर आए थे। नमस्कार, धन्यवाद।